बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे टक्कीज़ टेस्ट। टक्कीज़ टेस्ट जो है ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जो ओवरऑल एरर को कंट्रोल करता है। ये टेस्ट हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ मीन्स आफ्टर अनोवा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है तो इसका मतलब कि फिर तमाम मीन्स जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं हैं। तो हम फिर उन पेयर ऑफ मीन्स को फाइंड आउट करने के लिए जो आपस में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं उसके लिए हम ये टक्कीज़ टेस्ट जो है ये यूज़ करते हैं। अब ये टक्कीज़ टेस्ट जो है ये इक्वल सैम्पल साइज़ की सूरत में इजीली परफॉर्म हो जाता है, लेकिन अनइक्वल सैम्पल साइज़ की सूरत में हमें पेयर वाइज इसको अप्लाई करना पड़ता है। हर पेयर ऑफ मीन के लिए हमें अलग से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा लेबोरियस है। अब जब हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को अप्लाई करते हैं तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की एप्लीकेशन के दौरान हमारे पास एक अजम्पशन है कि हमारा डाटा जो है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और जो वेरिएंसेस हैं तमाम ग्रुप्स के या तमाम ट्रीटमेंट्स के जो वेरिएंसेस हैं वो इक्वल हैं, मतलब कि होमोसेडास्टिसिटी की अजम्पशन जो है वहाँ पर होल्ड कर रही है। और तीसरी अजम्पशन जो है वो ऑब्जर्वेशन की सिलेक्शन पर है कि तमाम ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हमारा जो टेस्टिंग प्रोसीजर है ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। जो पहला स्टेप है ये नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की कंस्ट्रक्शन का है। तो नल हाइपोथेसिस में हम एज्यूम करते हैं कि तमाम जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके मीन्स इक्वल हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कम से कम 2 मीन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। हर क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी जाती है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी गई तो फिर हम अपनी तरफ से 5% यूज़ करेंगे। ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये बेटा डिग्री ऑफ डाउट है, इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर भी कहते हैं। तीसरा स्टेप हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का है जो कि रेशो है बिटवीन वेरिएंस ऑफ ट्रीटमेंट और वेरिएंस ऑफ एरर का। अब हमने क्रिटिकल रीजन में आना है। क्रिटिकल रीजन के लिए हम टेबल से वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। एफ़ के टेबल से ये वैल्यू हम निकालेंगे और फिर इस कैलकुलेटेड वैल्यू को इस टेबल की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो CR में गिरती है या AR में गिरती है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू FC की हमारी CR में गिरेगी तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन का मतलब है कि तमाम मीन जो है वो इक्वल नहीं है। अब जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तब हम टक्कीज़ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर हम टक्कीज़ टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। हम LSD टेस्ट, डंकन्स टेस्ट, शेफिस टेस्ट, कोई भी मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट जो है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते अगर हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये जो टेबल है ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल हमने इस F की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए डिज़ाइन किया है। तो इस F की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि हमारा जो आंसर है वो CR में गिरता है या AR में गिरता है। तो जो टक्कीज़ टेस्ट में हमने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं उनमें सबसे पहला है कि आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना चाहिए आफ्टर अनोवा, ये हो गया।
दूसरा स्टेप हमारा है कि हमने मीन्स को कैलकुलेट करना है। तमाम मीन्स को हम कैलकुलेट करते हैं और फिर उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक जो हम टेक्कीज़ के लिए परफॉर्म करेंगे उसमें दो टाइप्स हैं, एक है फॉर इक्वल सैम्पल साइज़ और दूसरा है फॉर अनइक्वल सैम्पल साइज़। इक्वल सैम्पल साइज़ के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एस स्क्वायर ई जो है ये एरर का वेरिएंस है और एन जो है ये सैम्पल साइज़ है या ये नंबर ऑफ रेप्लिकेशन है फॉर ईच ट्रीटमेंट। ये वैल्यू जो है ये हमें टेबल में से मिलेगी। स्टूडेंटनाइज्ड टेबल जो है इसमें से ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे सैंपल जो हैं वो अनइक्वल हैं तो फिर इस सिचुएशन के अंदर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो अब हमने क्रिटिकल रीजन डिज़ाइन करना है डिसीजन मेकिंग के लिए कि कौन से पेयर ऑफ मीन्स हैं जिनको हम सिग्निफिकेंट कहेंगे और कौन से पेयर ऑफ मीन्स हैं जिनको हम इनसिग्निफिकेंट कहेंगे। इक्वल सैंपल साइज़ की सूरत में मीन आई और मीन जे का हम डिफरेंस लेंगे और इस डिफरेंस का मॉड हम कंपेयर करेंगे इस वैल्यू के साथ। तो अगर ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई तो फिर ये दोनों मीन जो हैं ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर ये इनसिग्निफिकेंट है। इसी तरह इन केस के हमारे जो सैंपल साइज़ हैं वो अनइक्वल हैं तो फिर हम ये प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। ये फार्मूला जो है ये फॉर अनइक्वल सैंपल साइज़ के लिए। तो इसी तरह जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो हम निकाल सकते हैं पेयर ऑफ मीन्स के लिए। इक्वल सैंपल साइज़ की सूरत में हम ये फार्मूला अडॉप्ट करेंगे और अनइक्वल सैंपल साइज़ की सूरत में ये फार्मूला हम अडॉप्ट करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ हमें टेबल से मिल जाएंगे। अब इस टेस्टिंग प्रोसीजर की मदद से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमारा जो सैंपल साइज़ है वो इक्वल है। ये 6 हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं जिनको हमने टेस्ट करना है और उन पेयर ऑफ मीन्स को हमने एवेल्यूएट करना है जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहले हम इस डाटे के ऊपर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्म करेंगे। तो हमने इनको कॉलम वाइज सम अप किया, ये हमारे पास इनके टोटल आ गए। इन सभी टोटल्स को सम अप करें तो ये 86 है। के हमारा 6 है क्योंकि 6 ट्रीटमेंट्स हैं जिनको हम टेस्ट कर रहे हैं और एन हमारे पास है 4। हर ट्रीटमेंट के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं तो एन की वैल्यू 4 और के की वैल्यू 6 है। ये एक्स डबल डॉट ग्रैंड टोटल जो है ये 86 है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल निकाला CF करेक्शन फैक्टर। इस फार्मूले में कीमतें रखने से ये आंसर आ गया। टोटल सम ऑफ स्क्वायर का ये फार्मूला है। अब ये जितनी वैल्यूज़ हैं इन सब का हमने स्क्वायर लेना है और फिर इस CF की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर का आंसर आएगा। SST के लिए इन सभी वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर लेना है और उसे n पे डिवाइड करेंगे और फिर माइनस CF। तो ये x डॉट जे जो है ये इन सभी वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर लिया, डिवाइड बाई n 4 और CF माइनस कर दें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से SST जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास SSE की वैल्यू आ जाएगी, एरर सम ऑफ स्क्वायर। ये सारी जो मेन कैलकुलेशंस हैं वो हमने कर ली हैं। अब हम आते हैं टेस्टिंग प्रोसेस में। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की कंस्ट्रक्शन का। हम ये अज्यूम करते हैं कि 6 की 6 जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका मीन सेम है, यूनिफॉर्म है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा बना के कम से कम 2 मीन जो हैं वो डिफरेंट है। अल्फ़ा की वैल्यू 5% और टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारे पास ये F है, रेशो है बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड एरर वेरिएंस। अब हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अनोवा टेबल डिज़ाइन करना है। तो अनोवा टेबल में 3 वेरिएशन हैं, एक SST, SSE और टोटल। ये इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं। K हमारे पास 6 है और N है 4। तो K की जगह पर हम रखेंगे 6 और N की जगह पर हमने रखना है 4।
तो ये आंसर्स हमारे आ जाएंगे। सम ऑफ स्क्वायर तीनों ही हमने निकाल लिए हैं, इनको इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पर डिवाइड करने से ये खुल जाएंगे, वेरिएंस फॉर ट्रीटमेंट और वेरिएंस फॉर एरर। अब इन दोनों को डिवाइड करने से ये हमारे पास एफ का आंसर आ गया। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन में हमने टेबल की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू जो है ये हमें एफ के टेबल से मिलेगी अल्फ़ा 5% पे। तो ये मेरे पास डॉक्टर अफजाल बेग साहब का ये टेबल है जिसमें हमने 5 को 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ऑब्जर्व करना है। ये 5% अल्फ़ा के ऊपर 5 को 18 पे चेक करें तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 2.773। तो ये वैल्यू जो है इसके साथ अब हमने अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करना है। ये आंसर जब हम यहाँ पर रखते हैं तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है। इसका मतलब कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी CR में गिर रही है। CR में गिरने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन का मतलब है कि तमाम मीन्स जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं हैं। अब हम यहाँ पर टकीज़ टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो चुका है। तो नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की सूरत में कोई भी मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिनमें LSD है, डंकन्स है, डंकन मल्टीपल रेंज है, टकीज़ टेस्ट है, शेफर्स टेस्ट है और भी बहुत सारे। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं टकीज़ टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मीन कैलकुलेट करना है। तो ये मीन का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने ये 6 मीन्स निकाल लिए। अब ये 6 मीन जो हैं ये हमने निकाले हैं डाटे से। इन 6 वैल्यूज़ 6 जो ट्रीटमेंट्स हैं इनके मीन्स, इन 4 को जमा किया 4 पे तकसीम, इन 4 को जमा किया 4 पे तकसीम, ये जितने सम हैं इन सब को 4 पे तकसीम करके तो ये हमने इनके मीन्स जो हैं ये फाइंड आउट किए हैं। अब हमने टकीज़ वैल्यू निकालनी है। टकीज़ स्टेटिस्टिक की ये वैल्यू जो है ये अब हम निकालने हैं। यहाँ पर हमने इक्वल सैम्पल साइज़ का फार्मूला अप्लाई किया है क्योंकि हमारे पास से जो हर ट्रीटमेंट के अंदर वैल्यूज़ की तादाद है वो यूनिफॉर्म है। तो ये वैल्यू जो है ये हमें मिलेगी टेबल से। ये K 6 है और K इंटू n-1 ये एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 18। अब ये वैल्यू जो है ये हमें टेबल से मिलेगी। तो ये मेरे पास टकीज़ टेबल है, स्टूडेंटनाइज्ड रेंज इसको हम कहते हैं। तो ये अब हमने 6 को 18 पे ऑब्ज़र्व करना है। तो 6 को 18 पे ऑब्ज़र्व करें तो ये हमारे पास से जो वैल्यू आती है ये है 4.49। ये वैल्यू जो है ये बन रही है। तो 4.49 को एरर का जो वेरिएंस है डिवाइड बाई n4 इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये एंड रिज़ल्ट हमारा ये आ गया। अब हमने इन मीन्स को कंपेयर करना है। ये जो 6 की 6 मीन्स हैं इन वैल्यूज़ को अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं। ये पहली मीन जो है इसको हमने 2 नंबर मीन से, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर मीन से कंपेयर किया। तो मीन नंबर 1 में से मीन नंबर 2, 3, 4, 5 हमने 6 निकाल ली। ये इनके मॉड लगा लिए। मॉड का मतलब कि नेगेटिव वैल्यू जो वो भी पॉजिटिव होगी। इसी तरह फिर दूसरी जो मीन है उसको कंपेयर करना है तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी के साथ। फिर तीसरी को चौथी, पाँचवीं, छठी के साथ, फिर चौथी को पाँचवीं और छठी के साथ, फिर पाँचवीं को छठी के साथ। ये हमने इनके डिफरेंसेस ले लिए। अब इन सभी डिफरेंसेस को जो कि मॉड की सूरत में है इनको हमने कंपेयर करना है इससे टकीज़ वैल्यूज़ के साथ। तो ये जो टकीज़ वैल्यू है इसके साथ हम कंपेयर करके देखते हैं। जहाँ पर ये डिफरेंस बड़ा आ रहा है वो सिग्निफिकेंट मीन को इंडिकेट कर रहा है। तो आप नोटिस करें कि ये जो डिफरेंस है ये बड़ा है इससे टकीज़ वैल्यू से। तो मीन नंबर 1 और मीन नंबर 4 ये सिग्निफिकेंट हैं, बाकी सारी इनसिग्निफिकेंट है। इसी तरह यहाँ पर मीन नंबर 5 और 6 इनका जो डिफरेंस है ये बढ़ा आ रहा है, तो हम इसको सिग्निफिकेंट कहेंगे। तो जो डिफरेंसेस हमारे सिग्निफिकेंट हैं वो
डिफरेंस ग्रेटर की सूरत में हमें नज़र आएंगे। अब यही क्वेश्चन जो है टक्कीज़ टेस्ट, इसको अब हम अनइक्वल सैम्पल साइज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास डाटा है अनइक्वल सैम्पल साइज़ का। इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, इसमें 4 और इसमें 5 है। ये अनइक्वल सैम्पल साइज़ का डाटा है। इनको हमने सम अप किया, ये इनके टोटल आ गए, इनको ग्रैंड टोटल बना लिया, यानी ग्रैंड सम इनका कर लिया। ये एक्स डबल डॉट है, n की वैल्यू 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर है 5। तो इन सभी को जब हम सम अप करते हैं तो ये एन जे की कीमत आ जाएगी जो कि 13 है। सी एफ हमने निकालना है इस फार्मूले से, तो ये सी एफ का आंसर आ गया। टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन सभी वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर लेना है और इस स्क्वायर के सम से हमने ये सी एफ की वैल्यू निकाल ली, तो ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया। एस एस टी का ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो टोटल हैं ट्रीटमेंट्स के, इनका स्क्वायर लें और इनको नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर लें। इसका स्क्वायर बटा 4, इसका स्क्वायर बटा 4 और इसका स्क्वायर बटा 5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ये एस एस टी आ गया। अब टोटल में से जब हम एस एस टी माइनस करते हैं तो हमारे पास एस एस ई की वैल्यू आ जाएगी। अब ये सारी मेन कैलकुलेशन हमने कर ली है, तो अब हम आते हैं अनोवा प्रोसेस में। हमारा जो पहला स्टेप है नल हाइपोथेसिस का, कि तीनों ट्रीटमेंट्स जो हैं वो यूनिफॉर्म है, उनका मीन सेम है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गया कम से कम 2 डिफरेंट हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने अनोवा टेबल डिज़ाइन किया। तो इसमें कीमतें रखी, के हमारे पास 3 है और सम ऑफ एन जे 13 है। तो ये कीमतें रखने से ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए। सम ऑफ स्क्वायर हमने कैलकुलेट किए, इनको डिवाइड कर लें तो ये वेरिएंसेस आ गए। इन दोनों को डिवाइड करने से ये एफ़ की वैल्यू बन गई। अब इस एफ़ की वैल्यू को हमने कंपेयर करना है क्रिटिकल रीजन में। तो ये जो एफ़ की वैल्यू है टेबल से हमने ली है, 2 को 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखा है। तो यहाँ पर 2 को 10 पे ऑब्जर्व करें तो ये 4.103 आ रहा है। तो इस कैलकुलेटेड वैल्यू को, जो कि एफ़ की हमने निकाली है 6.6, ये जब हम यहाँ पर रखते हैं तो ये कंडीशन हमारी पूरी होगी। इसका मतलब कि ये वैल्यू हमारी सी आर में गिरी, सी आर में गिरने से नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया। अब हम इसके ऊपर कोई भी मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम टक्कीज़ टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन का था, वो पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारा है मीन कैलकुलेट करना। तो इस फार्मूले से हमने मीन कैलकुलेट करनी है। तीनों जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके सम को हमने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास मीन्स आ गए। अब इन मीन्स को हमने यूज़ करना है टक्कीज़ टेस्ट की एप्लीकेशन के लिए। तो जो मीन नंबर 1 है उसको हम मीन नंबर 2 से जब कंपेयर करेंगे तो ये फार्मूला हमारा कंपैरिजन में आएगा। ये वैल्यू जो है ये हमें टेबल से मिलेगी। n1 की वैल्यू 4 है, n2 भी 4 है। तो ये कीमतें यहाँ पर रखने से एस स्क्वायर ई जो है इसका आंसर हमने निकाला है 1.71। ये अनोवा टेबल से एरर का वेरिएंस है। तो ये जो वैल्यू है ये हमें मिलेगी टेबल में से। तो 3 को हमने देखना है 10 पे, तो यहाँ से 3 लें और इसे 10 पे चेक करें तो ये 3.88 आंसर आ रहा है। 3.88 जो है इसको √2 पे डिवाइड करें और इसके सोल्यूशन से मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया। दूसरी तरफ आप देखें मीन नंबर 1 और 2 का डिफरेंस जो है ये आ रहा है 1.9। मॉड लगने की वजह से ये पॉजिटिव हो गया। अब ये वैल्यू जो है ना ये इससे बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये मीन नंबर 1 और 2 जो है ना ये सेम है, ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई। अब हम कंपेयर करते हैं मीन नंबर 1 और 3 को। तो मीन नंबर 1 की वैल्यू और मीन नंबर 3 की वैल्यू, ये वैल्यू हमने टेबल से ली है। तो इस
को हमने अब कंपेयर करना है। n1 की वैल्यू 4 है, n3 की वैल्यू है 5। तो अब इस सारे का जो सोल्यूशन है वो ये आ गया। ये वैल्यू टेबल से इस सारे को सॉल्व करने से आंसर आ रहा है 2.406। अब ये जो डिफरेंस है ये आ रहा है 3.17, मॉड की वजह से पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर ये कंडीशन पूरी हो गई है, तो इसका मतलब है कि मीन नंबर 1 और मीन नंबर 3 जो है ना ये डिफरेंट हैं। इसी तरह हम मीन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करते हैं। तो मीन नंबर 2 और 3 के लिए फिर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। n2 की वैल्यू 4 है, n3 की वैल्यू 5 है। ये एरर का वेरिएंस 1.71, ये वैल्यू हमने टेबल से देख ली है, ये 3.88 है। इसको सॉल्व करें। अब जो इनका डिफरेंस है इसको फिर इससे कंपेयर करना है। तो आप नोटिस करें कि आपकी ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। जब ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो हमारा जो मीन नंबर 2 और 3 का फाइनल रिजल्ट है वो है कि ये मीन नंबर 2 और 3 जो है ये सेम है। तो अब हमने ये नोटिस किया कि मीन नंबर 2 और 3 भी सेम निकले, मीन नंबर 1 और 2 भी सेम निकले। तो मीन नंबर 1 और 3 जो हैं वो पेयर वाइज डिफरेंट है, यानी मीन नंबर 1 और 3 ये सिग्निफिकेंट निकले हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने टक्कीज़ टेस्ट की एप्लीकेशन को स्टडी किया। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।